प्रिय विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को, जिसका शीर्षक है प्रेम माधुरी। आइए, इसमें 4 छंद हैं, चारों छंदों को पढ़ते हैं। देखिए, इन 4 छंदों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रेम को ही परिभाषित किया है। प्रेमचंद के शब्दों में हम देखेंगे कि प्रेम क्या है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जो हिंदी साहित्य के महान पुरोधा हैं, जिनके नाम पर एक युग भी है, भारतेंदु युग। आइए 4 छंद प्रेम माधुरी से। पहला छंद मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरी भली विधि, और उपाय सबे बिरथा है। अब बावर हैं ब्रज के सिगरे, मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। बावर हैं ब्रज के सिगरे, मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। इस छंद में देखेंगे तो एक शब्द आया है ब्रज। तो किसी भी कविता में अगर आपको कोई ब्रज शब्द मिल जाए तो आप समझ जाइए कि यह ब्रज क्षेत्र से ही संबंधित है। तो इसमें गोपियाँ एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं, मार्ग, मार्ग, मार्ग का अर्थ है रास्ता, मार्ग माने रास्ता। प्रेम, प्रेम को मतलब कौन, समुझे मतलब समझेगा। हरिश्चंद्र मतलब हरिचंद्र जी कहते हैं यथार्थ, यथार्थ का मतलब यथार्थ, सच्चाई। होत होती है, यथा सच्चाई जैसी भी होती है, यथा होती है। अर्थात एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि प्रेम के मार्ग को कौन समझेगा। हरिश्चंद्र जी कहते हैं गोपियों के शब्दों में कि यथार्थ तो यथार्थ ही होता है, जैसा भी है वैसा ही होता है। लाभ कछु न पुकारन में, लाभ मतलब लाभ, कछु मतलब कुछ भी, न मतलब नहीं, पुकारत मतलब पुकारने में। प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है। बदनाम, बदनाम का मतलब बदनाम, ही होने की मतलब प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है। यह सिर्फ बदनाम होने की सारी कथा है। प्रेम 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 रटते रहिए तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, सिर्फ इससे बदनामी ही होगी। जैसा कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, जानत है, जानता है, जानता है, जीय मतलब हृदय, मेरो मेरी, भली विधि भली प्रकार से मेरा हृदय जानता है। और उपाय, और कोई भी दूसरा उपाय, सबे सभी, बिरथा मतलब बेकार है। मेरा हृदय भली भांति जानता है कि और सभी उपाय इसमें बेकार है प्रेम में। बावरे, बावरे मतलब पागल, हैं मतलब हैं। ब्रज, ब्रज क्षेत्र भगवान कृष्ण की कर्मभूमि। के सिगरे अर्थात ब्रज के सारे, सिगरे का अर्थ है सारे, ब्रज के सारे लोग बावरे हैं। मोही मुझसे, नाहक बेकार में, पूछत पूछते हैं, कौन मतलब कौन सा, विधा मतलब कष्ट है। गोपी कहती है कि ये ब्रज के सारे लोग बावरे हैं, मुझसे बेकार में पूछते हैं कि आखिर तुमको कष्ट क्या है। एक बार और देख लेते हैं। गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि प्रेम का मार्ग को कौन समझेगा। हरिचंद्र जी कहते हैं कि यथार्थ तो यथार्थ ही होता है, प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है, ये तो सिर्फ बदनाम होने की कथा है, इससे बदनामी ही बदनामी मिलती है। जानत है जिय मेरी भली, मेरा हृदय भली प्रकार से जानता है, और उपाय सबे बिरथा है, मतलब प्रेम में और जितने भी उपाय हैं सब बेकार हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, ब्रज के सारे लोग बावरे हैं, पागल हैं। मोहि नाहक पूछत कौन बिताए, मुझसे
बेकार में ही पूछते हैं कौन सा कष्ट है तुम्हें। देखें, आइए अब दूसरे छंद पे चलते हैं। रोकहि जो तो अमंगल होई, और प्रेम न से जो कहें पिय जाइए। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु, जीह न तो यह क्यों पति आइए। अतासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाइए। विद्यार्थियों, इसमें प्रेम की पराकाष्ठा परिलक्षित है। भारतेंद्र बौद्ध बाबू हरिश्चंद्र ने प्रेम को परिभाषित करते हुए एक प्रतीक के माध्यम से बताया है। नायक कहीं जाने वाला है, सबसे मिल लेता है, अगल बगल सारे लोगों से जाने की अनुमति ले लेता है, कोई न कोई कुछ न कुछ संदेश जरूर देता है नायक को, और सबसे बाद में वह नायिका के पास आता है। नायिका से कहता है कि तुम भी तो कुछ कहो, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौटूंगा। ऐसा कहते कहते नायिका चुप है, बिल्कुल खामोश। नायक बार बार प्रेरित करता है कि नायिका कुछ कहे, तो अंत में नायिका कहती है नायक से, रोक ही अगर मैं रोकती हूँ, जो मतलब रोकती हूँ तो अमंगल होय। अगर मैं आपको जाते समय रोकती हूँ तो अमंगल होगा, अशुभ होगा, मैं आपको रोक भी नहीं सकती। मतलब और, प्रेम प्रेम न से नाश होगा। जो अगर कहें, मैं कहती हूँ पिय हे प्रियतम जाइए, अगर जाने के लिए कहती हूँ। नायिका कहती है कि हे प्रियतम, अगर मैं आपको रोकती हूँ तो अमंगल होगा, और अगर जाने के लिए कहती हूँ तो मेरे प्रेम का नाश होगा। जो कहे जाहु न, अगर कहती हूँ कि मत जाओ, न मतलब नहीं, जाहु मतलब जाओ, कहे मतलब कहूँ, जाओ मतलब जो। अगर मैं कहूँ कि मत जाओ तो प्रभुता, तो प्रभुता होगी। प्रभुता का अर्थ है मेरा अधिकार आपके ऊपर हो जाएगा। जो कछु न कहे, जो मतलब जो, कछु मतलब कुछ भी, न मतलब नहीं, कहे मतलब कहूँ, तो स्नेह प्रेम का नसाई नाश होगा। अब ऊपर से देखते हैं एक बार। नायिका कहती है कि अगर मैं रोकती हूँ तो अमंगल होगा, और अगर मैं कहती हूँ कि हे प्रियतम जाइए तो मेरे प्रेम का नाश होगा। अगर जो मैं कहती हूँ कि मत जाइए तो यह मेरी प्रभुता होगी आपके ऊपर, और जो कुछ भी नहीं कहती हूँ तो प्रेम का नाश होगा, स्नेह का नाश होगा। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु, जो हरिचंद अगर हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है कि अगर मैं कहूँ तुम्हारे बिना जी हैं न, जीवित नहीं रह पाऊंगी, तो यह क्यों पतियाइए। इस बात को क्यों पतियाइए मतलब आप विश्वास करेंगे। पतियाइए भोजपुरी का शब्द है, पतियाना मतलब विश्वास करना। अगर मैं कहती हूँ कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी, तो इस बात पर आप क्यों विश्वास करेंगे। तासो पयान, तासो तुम्हारे, पयान जाते समय, तुम्हारे, हम का कहें, हम क्या कहें, आप हमें समझा दीजिए। नायिका कहती है कि हे प्रियतम, तुम्हारे जाते समय मैं तुमसे क्या कहूँ, इस बात को तुम ही मुझे समझा दो। एक बार और देखते हैं। रोक ही जो तो अमंगल होय, अगर रोकती हूँ तो यह अमंगल होगा। और प्रेम न से जो कहें पिय जाइए, अगर मैं कहती हूँ कि हे प्रियतम आप जाइए तो हमारे प्रेम का नाश होगा।
जो कहे जाहु न, अगर कहती हूँ कि मत जाओ तो प्रभुता, तो यह मेरा प्रभुत्व हो जाएगा आप ऊपर, आप मेरा अधिकार हो जाएगा आपके ऊपर। जो कछु न कहें तो स्नेह नसाई, अगर कुछ भी नहीं कहती हूँ तो हमारे प्रेम का नाश होगा। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है नायक से कि अगर तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी तो इस बात पर आपको विश्वास नहीं होगा। तासो पयान, तुम्हारे जाते समय हम क्या कहें, हे प्रियतम मैं क्या कहूँ, आप ही हमें समझा दीजिए। तो मित्रों, इस प्रकार से ये 2 छंद पूरे हुए। आइए तीसरा छंद देखते हैं। आज उलझौन मिले तो कहाँ हम, तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में। अमेरो उराहनो है कछु नाही, सब फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले तह तासो सुनावे। अब प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। नायक बहुत दूर है। नायिका की आंखें नायक को ढूंढते ढूंढते पथरा गई हैं। नायिका बेचैन है। अपने नायक के वियोग में नायिका की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। अंतिम समय है, नायिका अब मरने वाली है। तो अंतिम इच्छा नायिका व्यक्त करती है नायक के प्रति। कहती है नायिका, आजू लो आज तक न मिले, आप हमसे नहीं मिले तो कहाँ हम, तो उसके बाद भी तो मैं तुम्हारे सब भांति कहाँ में। आज तक तुम मुझसे नहीं मिले, उसके बाद भी मैं तुम्हारी ही कहाती रही हूँ। मेरो उराहनो, मेरा उराहनो मतलब उराहना, शिकायत है कछु ना, कुछ भी नहीं है, मेरी आपसे कुछ भी शिकायत नहीं है। सब फल, सभी फल आपने भाग को पावे, सबको अपने अपने भाग्य का ही फल मिलता है। आपसे मिलन मेरे भाग्य में नहीं था, इसलिए आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो हरिचंद भई सो भई, अब हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है अब जो हो गया, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है अब जो भई सो भई, जो हो गया सो हो गया। अब प्राण चले, अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं। चाहे तासो सुनावे, अंतिम बात मैं आपसे सुनाना चाहती हूँ। प्यारे जू, हे प्रियतम, है हे प्रियतम, यही है जग की यह रीति। हे प्रियतम, जग मतलब संसार की, रीति मतलब रीति नियम। हे प्रियतम, संसार की यही रीति है, यही नियम है। विदा की समय सब कंठ लगावे, जब विदाई होने लगती है तो सब लोग गले से लगा लेते हैं, मैं विदा होने वाली हूँ इस दुनिया से, आओ मुझे भी अपने कंठ से लगा लो। बच्चों, इस प्रकार से हम चलते हैं आगे और देखते हैं चौथा छंद। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन, हैं हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम ऊधो यही कहियो न सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखिया दुखिया नहीं मानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखिया दुखिया नहीं मानती हैं। उद्धव आते हैं गोपियों को समझाने। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि तुम साकार ईश्वर की उपासना छोड़ करके निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करो। पूरा निरंकार ईश्वर के विषय में प्रेरित करते हैं गोपियों को आराधना करने के लिए। गोपियाँ परेशान हो जाती हैं। तब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, व्यापक, पूरा व्याप्त ब्रह्म तुम्हारा निरंकार ईश्वर, सब थल पूरन, संपूर्ण, पूरन मन संपूर्ण, थल पर व्याप्त है। हे उद्धव,
हैं हैं व्याप्त हैं, हम हूँ हम लोग पहचानती हैं। हे उद्धो, तुम्हारा निरंकार ईश्वर संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त है, यह बातें हम लोग जानती हैं, पहचानती हैं इस चीज़ को। पै बिना, पै मतलब लेकिन, बिना बिना नंदलाल कृष्ण बिहाल सदा, लेकिन श्री कृष्ण के बिना बिहाल हैं हमेशा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारा कोई ज्ञान हमें रुचिकर नहीं लगता, सारी तुम्हारी बातें सत्य हैं, तुम्हारा निरंकार ईश्वर संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त है, यह बात हम जानती हैं, लेकिन श्री कृष्ण को देखे बिना ये बेहाल हैं, हमको कोई ज्ञान समझ में नहीं आती। तुम उद्धो यही कहियो उन सो, हे उद्धो तुम यही कहियो, कहना उनसो अर्थात कृष्ण से, हम और कछु नहीं जानती हैं, हमें और कुछ भी नहीं मालूम। हे उद्धो, तुम जाके श्री कृष्ण से इतना ही कह देना कि हम और कुछ भी नहीं जानती। पिय प्यारे, पिय हे प्रियतम अर्थात हे कृष्ण, प्यारे कृष्ण, तिहारे तुम्हारे, निहारे देखे, बिना बिना, आँखिया दुखिया नहीं मानती हैं। हे प्यारे तुम्हारे तुमको देखे बिना आँखिया हमारी आँखें, दुखिया दुखी आँखें नहीं मानती नहीं हैं। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धो, तुम भगवान श्री कृष्ण से इतना ही कह देना कि उनको देखे बिना हमारी दुखी आंखें नहीं मानती। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हम लोग ये 4 छंद पढ़े और कल इसी समय हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला भाग, जमुना छवि।